राम राम। सरस्वती ज्योतिष विज्ञान के इस मंच पर मैं पंडित अरविंद तिवारी आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। चंद्रमा के बारे में आपने अलग अलग बातें सुन रखी होंगी, कुछ पढ़ रखी होंगी, कुछ आपके प्रैक्टिकल होंगे, कुछ आपने अनुभव किए होंगे या रिसर्च की होगी कि ऐसा ऐसा चंद्रमा होता है। चंद्रमा वैसे नवग्रहों में जब हम बात करते हैं लाल किताब के दृष्टिकोण से, तो उसका क्रम आता है सबसे पहले बृहस्पति, फिर सूर्य, फिर उसके बाद आ जाता है चंद्रमा, फिर शुक्र। ठीक है, तो चंद्रमा का तीसरा क्रम है लाल किताब के दृष्टिकोण से। जब हम ग्रहों की गणना करते हैं तो ब्रह्मा, विष्णु, महेश। ठीक है, तो इस प्रकार से क्रम तैयार होता है ग्रहों का। चंद्रमा को ज्योतिषीय दृष्टिकोण से हमेशा ही महत्वपूर्ण माना गया है। एक चंद्रमा हमें आकाश में या कहिए कि ब्रह्मांड में दिखाई देता है, जिससे दिन और रात के निर्धारण होता है। यानी कि जो दिन का निर्धारण करते हैं वो सूर्य देव करते हैं, रात का निर्धारण जो करते हैं वह चंद्रदेव करते हैं। तो चंद्रदेव को माता भी माना गया है। माँ वो जो अपने बच्चे का हित, अपने बच्चे का कल्याण करने के लिए अपना सब कुछ निछावर करने की सोच रखती हो। माँ वो जो अगर अनुशासन की जिंदगी में लाए तो बच्चे को एक तपस्वी राजा बना दे, और वही माँ जब लाड़ प्यार में लेकर जाए तो अपने बच्चे को बिगड़ा हुआ बगड़ेल इंसान भी बना दे जो समाज का अहित कर सके। लेकिन इन दोनों में भी माँ की ममता सामान्य ही होती है। माँ हमेशा अपने पुत्र को प्रेम करने वाली ही होती है, उसके अवगुणों को कई बार देखने वाली नहीं होती। तो ऐसा होता है चंद्रमा, क्योंकि चंद्रमा कभी भी बुरे और भले का भेद नहीं करता। वह नहीं देखता मेरा बच्चा समाज में अच्छा कर रहा है कि बुरा कर रहा है। चंद्रमा बुराई के साथ भी चल पड़ता है, अच्छाई के साथ भी चल पड़ता है। यानी कि मन जो हमारा है वह भेद नहीं कर पाता अच्छे और बुरे का, लेकिन मन एक बार आपको संकेत जरूर देता है कि ये काम अच्छा है, ये काम बुरा है। कई बार हमें लगता है ना कि मेरा मन कह रहा है ये काम, मेरा दिल नहीं कर रहा करने को। दिल भी वही ना वही सूर्य और चंद्रमा से रिलेट कर जाता है। तो हमें एक आभास जो देता है, ये अदृश्य आभास है, ये अंतर आत्मा का जो आभास है, ये जो आभास हमें होता है जिसका हम दूसरे के सामने बखान नहीं कर पाते, लेकिन हमें ये महसूस होता है कि हमारे अंदर कोई चीज ऐसी है जो हमें अच्छा या बुरा करने से रोकती है। तो वो है चंद्रमा, अदृश्य रूप से काम करता है। चंद्रमा पानी का कारक होने के कारण हमारा शरीर जो 70% पानी से मिलकर बना है, तो जब भी इसमें संवेदनाएं उठती हैं, जब भी कुछ अच्छा या बुरा करने का संकल्प मन में आता है, तो ये पानी की तरंगे जब हमारे शरीर को प्रभावित करती हैं तो हमें यूं लगता है कि ये मेरे मन की आवाज है। तो वहां से कई बार हमें सिग्नल मिलता है कि ये काम कर दो, ये काम मत करो। और आमतौर पर कहा जाता है कि मन की बात सुनो, अपने अंतरात्मा की बात सुनो, ये एक ही चीज है, तो वो कभी गलत नहीं होती। क्योंकि दिमाग राहु का होता है, ये हमेशा आपको धोखा देगा। कई बार आपको ठीक डिसीजन देगा, लेकिन आगे जाके आपको फंसाएगा ही फंसाएगा। इसका माया जाल इतना महीन है, जो ग्रह आकाश में दिखाई नहीं देता वो आप सोचिए कि लेकिन उसका अस्तित्व है, तो वो आपको किस तरह से उलझाए हुए है। मतलब कि आपको इस तरह से फंसाए हुए, आपको पता ही नहीं आप क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे, चेतन अवस्था है ही नहीं। तो मन भी इन दोनों ग्रहों का ही खेल है। मन है चंद्रमा, लेकिन इसमें राहु और केतु समाये हैं। राहु आपको बुराई की तरफ धकेलता है और केतु आपको अच्छाई की तरफ। और जो चंद्रमा है यानी कि हमारा मन, इन दोनों ग्रहों में से जो बलवान होता है उसके साथ चल पड़ता है।
यही कहानी है। मन में वह शक्ति है। हम संकल्प करते हैं, मान लीजिए हम संकल्प करते हैं कि मेरे को मान लीजिए मोबाइल चाहिए। अब मान लीजिए वह मोबाइल अमेरिका में है, अमेरिका में वो मोबाइल है, इंडिया में कहीं नहीं है। आवाज कहां से आई? मन से, यानी कि चंद्रमा ने आपसे मांगा मोबाइल। अब आपने किसी ना किसी प्रकार से इंतजाम किया, चाहे पैसे भेजे, चाहे अपने किसी लिंक का इस्तेमाल किया, अमेरिका में उस बंदे तक पहुंच हुई जिसके पास वो मोबाइल था, चाहे वो स्टोर वाला था, चाहे वो इंसान था, कोई भी था। तो वो मोबाइल वहां से चल पड़ा। माध्यम उसका चाहे पैसा बना, कुछ भी बना, या आपको गिफ्ट मिलना था, तो वो मोबाइल वहां से चल पड़ा। माध्यम उसका हवाई मार्ग, समुद्री मार्ग, या कोई बंदा लेके आए, अलग बात है। लेकिन मन की शक्ति को महसूस करिए। आप बड़ी महीनता की बात बता रहा हूं मैं आपको, मामूली बात नहीं बता रहा। मन की शक्ति को महसूस करिए। मन ने सिर्फ संकल्प लिया कि मुझे ये चीज चाहिए, और अमेरिका से वो चीज चल के आपके पास पहुंच गई। मन के संकल्प से। इसी तरह से हमें जब कोई भी चीज चाहिए होती है, हमारे मन में से आवाज आती है हमें ये चीज चाहिए, और हमारे नव के नव ग्रह, हमारे पूरे ग्रह, हमारा पूरा तन बदन, हमारा दिमाग उस चीज को हासिल करने में लग जाता है। ये अलग बात है कि हमारा संकल्प दृढ़ है कि कमजोर। मन की शक्ति से, यानी कि चंद्रमा की शक्ति से हम हर चीज को हासिल कर सकते हैं। कहते हैं मन के जीते जीत, मन के हारे हार। तो यही है वो बात, यही है वो चंद्रमा। सिर्फ चंद्रमा को कुंडली में जब हम स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं, चंद्रमा को मजबूत कर लेते हैं, चंद्रमा को राहु की पकड़ से बाहर निकाल लेते हैं, चंद्रमा पर जब हमारा पूर्णता कंट्रोल हो जाता है, तो दुनिया में कोई भी काम असंभव नहीं है। चंद्रमा में वो शक्ति है जो कुछ भी करके दिखा सकती है। ग्रहों में गति की बात करें ना, तो सबसे ज्यादा तेज गति चंद्रमा की है, और उसका ही कारक घोड़ा है, जिसमें इतनी शक्ति होती है उसको जितना मर्जी दौड़ाए जाओ वो दौड़ेगा। और घोड़ा कभी बैठता नहीं है। जो अच्छी नस्ल का घोड़ा होता है वो कभी बैठता नहीं है, और सोता भी खड़े खड़े है। यानी कि चंद्रमा हमेशा चलायमान ग्रह है, ना वो कभी पीछे को जाता है, ना वो कभी रुकता है, सिर्फ चलना ही उसका काम है। तो मन की भी कमोवेश यही स्थिति है, कभी भी रुकता नहीं। अभी एक विचार, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा, फिर छठा। तो जिंदगी के 24 घंटे दिन में कैसे बीत जाते हैं विचारों के गुंजल में, पता ही नहीं लगता। तो मन को, यानी कि चंद्रमा को जिस व्यक्ति ने भी पकड़ लिया, तो दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है। तो ये कहानी कम शब्दों में बताई है। वैसे इसकी व्याख्या करूं, सुबह शुरू होऊंगा, शाम तक यही कहानी चलती रहेगी, लेकिन चंद्रमा की बातें खत्म नहीं होंगी। इतना भंडार है मेरे पास चंद्रमा का। आपको साधारण शब्द में कहूं, चंद्रमा की ये जो कहानी बताई है ना, मतलब किसी चीज को अमेरिका से चलाकर अपने पास ला सकता है। किसी चीज की चाह करने पर यहां से ये मन आपके शरीर को उठाकर उस जगह पर ले जा सकता है। और ये मन एक बार निर्धारित कर ले कि मुझे व्यक्ति बनना है, संसार का सबसे श्रेष्ठ, दृढ़ संकल्प आपके अंदर आ जाए, मन मजबूत हो जाए, तो ये आपको वो व्यक्ति भी बना सकता है। और मन नशे की तरफ भी धकेल सकता है, गंदी आदतों की तरफ भी धकेल सकता है, आतंकी भी बना सकता है, मदर टेरेसा भी बना सकता है, स्वामी विवेकानंद भी बना सकता है। कुछ भी आपसे आपका मन करवा सकता है, और आपको लगता है ये सब आप कर रहे हैं। आपके मन को नियंत्रण करना ही सबसे बड़ी कला है, और जिसका मन नियंत्रण में आ गया तो फिर कहते हैं कि मन के जीते जीत, मन के हारे हार। और जो चीज एक बार संकल्प में आ गई वो कभी भी निष्फल नहीं जाती,
मन जाने ही नहीं देता। तो ये है चंद्रमा। प्रतीक माना गया है चंद्रमा भगवान शिव का, यानी कि चंद्रमा के जो स्वाभाविक गुण हैं वो भगवान शिव के हैं। तो भगवान शिव के गुणों को जब हम बारीकी से देखते हैं तो वो चंद्रमा के ही इर्द गिर्द नजर आते हैं। तो सबसे बड़ा माध्यम चंद्रमा को अच्छा व मजबूत करने का जो है वो भगवान शिव की भक्ति है, लोगों पर करुणा दया दिखाना है। लेकिन सुयोग्य ज्योतिषी के मार्गदर्शन में कई बार चंद्रमा ऐसी स्थितियों में होता है कि जब हम किसी का भला करेंगे तो हमारा या हमारे परिवार का बुरा होने लग पड़ता है। चावल चांदी खरीदना, घर में कायम रखना बहुत अच्छा, माता का आशीर्वाद लेना बहुत अच्छा। और घोड़े का स्टैचू घर में रख सकते हैं पॉजिटिविटी के लिए। सफेद रंग का रखिए, काले का नहीं या और किसी रंग का नहीं। किस दिशा में रखना है? उत्तर सबसे बेहतर है। पश्चिम में भी रख सकते हैं, उत्तर सबसे बेहतर है। या ईशान कोण भी सबसे बेहतर है, वहां पर भी रख सकते हैं। तो ये चंद्रमा के स्वरूप है। चंद्रमा ही सभी ग्रहों को चलाते हैं, सभी ग्रहों को चंद्रमा चलाते हैं। तो चंद्रमा पर जितनी पकड़ आपकी मजबूत होगी उतने ही आपके ग्रह अच्छे होते जाएंगे। मोती धारण कर सकते हैं अच्छे क्वालिटी का, चांदी धारण कर सकते हैं। सबसे बड़ी चीज है अपनी माता का सम्मान, अपनी माता का आशीर्वाद। विधवा बेसहारा औरतों की मदद चंद्रमा को बेहद अच्छा करने में मददगार होगी। मेडिटेशन बहुत अच्छा अभ्यास है चंद्रमा को अच्छा करने के लिए। धार्मिक स्थानों की यात्रा, खासतौर पर पर्वतों की, बहुत अच्छा माध्यम है चंद्रमा को अच्छा करने का। मन की स्थितियों को काबू करते हैं ये सभी उपाय, और जिसने मन को जीत लिया उसने जग को जीत लिया। तो ये छोटा सा व्याख्या है, कुछ क्षणों की, कुछ मिनटों की आपके सामने चंद्रमा की। तो कभी धुनी लगी तो बड़ी बड़ी बातें चंद्रमा की आपको बताऊंगा कि कैसे महापुरुषों ने चंद्रमा को काबू किया, और चंद्रमा के बल पर ही वह इस संसार पर अपना नाम, अपनी छाप, असीम छाप छोड़ के गए, जिसे मिटाने पर भी कोई नहीं मिटा सकता। वैसे ये सारा ब्रह्मांड नाशवान है, ये बनता है, बिखरता है, फिर बनता है, लेकिन कुछ नाम अमर हो जाते हैं, कुछ जीवन अमर हो जाते हैं जो बार बार धरती पर आते हैं उन्हीं अवतारों के रूप में। तो उनका नाम सच में अक्षय हो जाता है, जिसका कभी क्षय नहीं हो सकता। ब्रह्मांड दोबारा से रचना करता है उन किरदारों को दोबारा धरती पर लाने के लिए, उनके इर्द गिर्द दुनिया को घुमाने के लिए। तो ये चंद्रमा के बल पर ही है। क्यों कहते हैं जब कुछ नहीं था तो शिव था, जब कुछ नहीं होगा तब भी शिव होगा, यानी कि चंद्रमा हमेशा रहेगा। तो ये छोटी सी जानकारी चंद्रमा के संबंध में आपके सामने प्रस्तुत है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक व शेयर करें। बात समझ आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट करें, ताकि हमारे आने वाले हर वीडियो की जानकारी समय रहते आपको मिले। अगली वीडियो तक के लिए मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूं। जय माता दी।